गाइस, मैं राहुल सर। चलिए बात करते हैं हम लोग साइंस में अगले पार्ट में। देखिए कहाँ तक पढ़ चुके थे। सवालें आपको बच्चा बोर्ड पे दिख रही हैं, सबकी सब देखिए, जल्दी ध्यान से देखिए, ठीक है, छूटने ना पाए कोई सवाल। आज बहुत खतरनाक सवाल लगाने वाले, ठीक है। डाउट नंबर 1 करेंगे, मतलब जो पहला हमारा सत्यता की जांच करना, आपको पूरा का पूरा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। जाइए बात अभी, ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से देखते रहिए और लास्ट तक देखिए। v बराबर u प्लस एटी लिखा है, सवाल को ध्यान से समझिए। हमने क्या बोला, v बराबर लिखा है u प्लस कितना लिखा है जी, एटी लिखना। अब ये सवाल में कह रहा है कि सत्यता की जांच करो। भाई क्या करना है, सत्यता की जांच करना। तो समघातता का सिद्धांत बच्चे यही करता है कि तीनों पदों की विमाएं ऑलरेडी समान होनी। फिर से बोला मैंने, फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि तीनों पदों की विमाएं बोलो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कहने का मतलब v की विमा, बोलो भाई किसकी विमा हम लोग निकालेंगे, पहले v की विमा निकालेंगे। v हमारा है क्या, वेग है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान से देखिएगा, वेग का मात्रक मीटर बटे क्या होगा भैया, सेकंड होगा। अब मीटर को लिखते हैं हम लोग किससे, एल से, और सेकंड को लिखते हैं किससे, टी से। समझ में आया, टी ऊपर आ जाएगा तो एल टी माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो v की विमा हमारी कितनी आई, एल टी माइनस कितना आई, 1 आई। बात समझ में आई कि नहीं है। इसी तरीके से हम लोग किसकी विमा निकालेंगे भाई, u की विमा निकालेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, u की विमा, किसकी विमा, u की विमा। चलिए बताइए, u भी तो हमारा वेग ही है यार, प्रारंभिक वेग है, और v हमारा अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग की विमा, वेग है वही, तो इसकी भी हमारी क्या होगी, एल टी माइनस कितना होगा, टी होगा। बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखिए हम एटी की विमा निकालेंगे। किसकी विमा निकालेंगे, एटी की। और ए हमारा क्या है, त्वरण है। अब त्वरण की विमा क्या होती, वो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस टी का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। चलिए बताइए, मीटर को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। टाइम है, सेकंड है, टी मतलब स्क्वायर, टी 2। समझ में आता है। सेकंड को किससे लिखेंगे, टी से। अब बताइए, सबको ऊपर ले चलिए, एल यहाँ पर, अब टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2, यहाँ पर टी पड़ा रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल -2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो टी पे माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई। तो एल टी की विमा कितना निकला, एल टी माइनस कितना, 1। एक बात बताइए, कुछ देखने में मिला आप लोग को, हाँ मिला है। क्या मिला हम बता रहे, तीनों पदों की विमाएं क्या है, समान है। इसलिए हम लोग कहते सकते हैं कि समीकरण बोलो क्या है, सत्य है। समीकरण क्या है, बात समझ में आई। नोट करिए क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, कितना आसान क्वेश्चन, देखो बोर्ड पे देखो वहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या लिखा है बच्चा, s बराबर यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिजिक्स में इंटरेस्ट जग जाएगा, पक्का गारंटी बता रहा हूँ। देखो एक ही गाना है, कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, लेकिन यहाँ पर दूसरा सिद्धांत क्या है, कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं फिजिक्स मेरी हो जाए। तो फिजिक्स को आपको यहाँ पर बनाना है। समझ में आया, अपना फ्रेंड बनाइए, दोस्त बना के पढ़िए, समझ लीजिए बहुत आसान लगेगी। 11th की फिजिक्स है, हवा में उड़ा के उड़ोगे। समझ में आ रहा है। s बराबर यू टी प्लस कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर। मैं समझाना चाहता हूँ ये क्या, ये समीकरण सत्य है कि असत्य, बात को ये समझना, ध्यान समझने रहिए। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समझा देखिए जी। इस पद की विमा और इसकी तीनों की आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ऐसा है तब तो समीकरण सत्य है, ऐसा नहीं है तो समीकरण क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। तो चलिए निकालिए s की विमा, बोलो किसकी विमा भाई, s। अरे यार ये हमारा दूरी विस्थापन है, तो इसका मात्रक मीटर होगा। अब मीटर को लिखेंगे किससे, एल से लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एल से लिखेंगे। अब बताइए यूटी की विमा, किसकी विमा भाई, यूटी निकाल लेते हैं। चलिए कोने में चलते हैं। यूटी की विमा, यू हमारा वेग है, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड। टाइम का मात्रक क्या होगा, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, बचा क्या, मीटर यार। अब मीटर को किससे लिखोगे भाई, एल से लिखोगे। समझ में आया, यूटी की विमा कितनी आई, एल आई। समझ में आया। अब देखिए बचा तीसरा पद, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर की विमा। चलिए निकाल लेते हैं हाफ ए टी स्क्वायर की विमा। चलो बताओ, हमने कहा 1/2 पूर्ण संख्याओं की विमा नहीं होगी, याद रखिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे जाके वीडियो पार्ट में देखिए, खतरनाक। ये ए है, ए का मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ए को बोलते हैं त्वरण, और ये टाइम है, इसको सेकंड से स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा मीटर। तो मीटर की विमा क्या होगी, एल होगी। बोलो क्या होगी, एल होगी। एक बात बताओ, कुछ दिख रहा है आप लोग को, तीनों पदों की विमाएं क्या आई, समान आई। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समीकरण बोलो क्या है, सत्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई। समीकरण भाई क्या है, सत्य। अब जाके आप लोग गति के तृतीय समीकरण को आपको जाके प्रूव करिए सत्य है कि असत्य है। इसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, हाफ एम बी स्क्वायर लिखा है, देखते रहिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एम जी एच लिखा है। चलिए देखिए बच्चा क्या है, यहाँ पर यम क्या है, यम हमारा द्रव्यमान है, बात को समझ लीजिए, एम हमारा क्या है, द्रव्यमान है, और वी हमारा क्या है, वेग है, और जी हमारा क्या है, बहुत पुराने दोस्त हैं, गुरुत्वीय त्वरण कक्षा 9 में बहुत बार आए हैं। एच हमारा क्या है, ऊंचाई है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब हमको बताना है दोनों पक्षों की बीमा लिखनी है। यदि दोनों पक्षों की बीमा समान आ गई तब समीकरण सत्य होगा, अगर बीमा समान नहीं आई तो समीकरण बोलो क्या होगा, असत्य होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की क्या लिखने पर, बीमा लिखने पर। बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर है तो देख लिए भाई, यहाँ पर एम थोड़ा बगल में देखिए, हाफ एम बी स्क्वायर, ये इसका तो बीमा कुछ लिखेंगे नहीं, एम लिखेंगे। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम को लिखते किससे हैं, एम से लिखेंगे। यहाँ पर वेग है, यहाँ वी स्क्वायर है, बोलो क्या है, वी स्क्वायर। वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है, फिर से समझिए, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, लेकिन यहाँ मैटर थोड़ा उल्टा है, यहाँ घात 2 लगाना पड़ेगा। समझ बात आई तो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। मीटर को किससे लिखते हैं, एल से। अब ये सेकंड है, ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, इसकी घात कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए m यहाँ पर l की पावर 2, यहाँ पर t-2, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर करने का मतलब इसकी बीमा कितना आई हम लोग के पास, लिखिए यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर की बीमा कितना आया जी, ml2 t-2 आया। अब mgh की बीमा निकाल के देखते हैं कितना आता है, mgh की, ध्यान से देखते रहिएगा, नहीं समझ में आता वीडियो को रोको, पीछे लेकर जाओ 10 बार, ठीक है, तब समझ में आएगा पूरा। mgh की बीमा, mgh की बीमा, आइए देख लेते हैं बगल में इसको भैया, mgh। चलिए बताइए, m हमारा क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। ये बताइए जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर बटे कितना होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, और मीटर को किससे, l से, टाइम को t से, ऊपर जाएगा तो ये l t- कितना बनेगा, 2 बनेगा। ध्यान से बताइए, एक एक को मैं बता रहा हूँ। ये हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक मीटर होगा, तो इसको इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। सबको एक साथ में रखिए, mgh, इसका m का m, और देखिए LT-2, और ये क्या, l। समझ में बात आई तो देखिए, एक l की पावर कितना, 2, और t- कितना, 2, तो इसको पढ़ेंगे क्या, ml2 t-2। क्या दोनों पक्षों की बीमा समान आई कि नहीं आई, समान आई है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, समीकरण क्या है, सत्य है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समीकरण क्या है, सत्य है। समझ में आ रहा है, नोट करिए जल्दी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पढ़ते हैं सवाल। देखिए आप लोग, सवाल में क्या लिखा है, आवर्तकाल लिखा है, t बराबर 2 L/G लिखा है। कि सत्यता की भाई क्या करनी है, हम लोग को जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच से संबंधित जितनी सवाल होगी, 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको सब करवा दूंगा, समझ लीजिए, छूटने नहीं पाएगा। सवाल देखोगे सीधा उत्तर बताओगे। आइए देखते हैं, t बराबर 2 L/G। अब बताइए यहाँ पर t क्या है, t भैया आवर्तकाल है, t हमारा क्या है, आवर्तकाल है, L हमारा लंबाई, और G हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। बात समझ में आ रहा ना, क्या हमारा है, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। चलिए कहने का मतलब दोनों पक्षों की बीमा लिख लेते हैं। पहले t की बीमा लिखेंगे, किसकी बीमा लिखेंगे, t की बीमा, t की बीमा। आवर्तकाल टाइम मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को किससे लिखेंगे, t से। बताइए t की बीमा, हमारे आवर्तकाल की बीमा कितना आई, t आई। अब ये 2 पूर्ण संख्या है, इसको बताए, इसकी बीमा तो होगी नहीं। अब बचा L/G, तो L/G की बीमा देखिए क्या होगा, लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, मीटर को किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे। और G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और इसकी बीमा होती है भैया क्या, LT-2 होती है। LT- कितना होगी, 2 होगी। ध्यान से बात समझिए, L है, अभी ऊपर जाएगा तो L माइनस हो जाएगा, और T प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए, ये +1 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर T पे 2 आया, बोलो आया कि नहीं आया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं,
नहीं है। समीकरण बोलो क्या है? समीकरण असत्य है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, वीडियो पीछे करिए, ठीक है, 10 बार समझिए इसको। ये समीकरण क्या है? असत्य। हमने कैसे पहचान लिया असत्य है? बोलो बोलो, कैसे पहचान लिया? जादू की छड़ी नहीं है, दिमाग है बस, ठीक है, यही दिमाग लाना आप लोग के पास। टी की बीमा इसको निकाला, इस पक्ष की बीमा, इस पक्ष की बीमा, दोनों की बीमा ऑलरेडी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर समान है तो समीकरण सत्य है, अगर समान नहीं है तो समीकरण बोलो क्या है? असत्य है। अब तुम्हारे दिल में अगला प्रश्न उठना चाहिए कि ये 2 पाई तुम यार मास्टर जी कैसे पहचान जाते हो? किसकी बीमा नहीं लिखेंगे? हम पहचान नहीं जाते, हम आपको पढ़ा चुके हैं अगले पार्ट में, जाके देखिए ना पार्ट को, तब आपको समझ में आएगा काहे लिए होता है, काहे लिए नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। देखिए तब तक क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग क्या लिखा है पढ़ते रहिए, पूरी फिजिक्स को हिला के रखना। समझ में आई बात की नहीं आई? एक एक क्वेश्चन करवाएंगे पूरी किताब का। थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा हमारे पढ़ाने में, लेकिन इतना जान लीजिए कुछ छूटने नहीं पाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास में पढ़िए, टाइम 8 बजे से। 5वां सवाल लिखा है v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। सवालिया में कह रहा है कि विमीय रूप से सत्य। अब तुमको सत्य, इसको सत्य असत्य नहीं बताना है, ये बता दिया सवालिया में। बोला क्या बोला है कि सवाल सत्य है, और कह क्या रहा है? ए बी सी की बीमा ज्ञात कीजिए, जहां v वेग है, जहां t समय है। आइए बात करते हैं। अब तुमको समघातता का सिद्धांत समझाते हैं बच्चा। क्या है कि सभी पदों की बीमाएं बोलो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर मैं लिखना चाहूं a की बीमा, बोलो किसकी बीमा? a की बीमा लिखेंगे तो किसके बराबर होगी? v की बीमा। अरे यार इसकी बीमा मालूम है और कहाँ तुमको पता है, इसीलिए इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर करके हल कर लेंगे, सबका सबका मान आ जाएगा। तो a की बीमा हमारी क्या होगी? v की बीमा होगी। और v हमारा वेग है, और वेग की बीमा क्या होती है? वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है, LT-1 होती है। वेग की बीमा कितना? LT-1। सीखा कि नहीं सीखा? a की बीमा बोलो कितना आई? LT- कितना आई भैया? 1 आई। समझ में आया? a की बीमा निकाल लिया। अब तुमको किसकी बीमा चाहिए? b की चाहिए। अब ये वाला पद लेंगे bt की बीमा। किसकी बीमा? bt की बीमा बराबर किसकी बीमा? v की बीमा लेंगे। समझ में आ रहा ना? हमको किसकी बीमा चाहिए? bt की चाहिए कि b का कि t का? अरे भाई सिर्फ और सिर्फ b चाहिए, तब कह टी यहाँ रखा, हटाओ इसको। b की बीमा, किसकी बीमा चाहिए हमको? b की बीमा। तो v बटे कितना हो जाएगा? t की बीमा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? अब देखिए क्या होगा, ये v है, v वेग है, वेग की बीमा LT- कितना होगा? 1 होगा। टाइम है, सेकंड का मात्रक क्या? सेकंड होता है इसका मात्रक, और लिखेंगे किससे? t से लिखेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बताइए l है, अब देखिए l है, ये t पे -1 है, अब ये ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, तो LT- कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? b की बीमा हम लोग क्या निकाले? LT-2। चलिए इसको लिखिए, c की बीमा निकाल के दिखाते हैं आपको। आइए देखिए हम लोग c की बीमा निकालेंगे। किसकी बीमा? a की बीमा निकाल लिया, b की निकाल लिया। चलो देखो c की बीमा निकालेंगे। बोलो भाई किसका निकालेंगे? c का। तो ये वाला पद जो है, इस वाले पद के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे CT² बराबर किसकी, सॉरी गलत बोल दिया, CT² की बीमा बराबर किसकी बीमा लिखोगे? v की बीमा। बोलो किसकी बीमा लिखोगे? v की। तुमको किसकी चाहिए? T² की चाहिए कि c की चाहिए? c की चाहिए। किसकी? हटाओ इसको, साथ में कह रखे हो गधे को। c की बीमा बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो। v बटे, ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा? भाग करेगा की बीमा। समझ में आया? अब देखिए क्या करना, यहाँ पर वेग है, वेग का बीमा क्या होता है? LT- कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आई? यहाँ पर T² है, समय है, समय की बीमा। समय को किससे लिखते हैं? t से, तो यहाँ पर T2 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये LT-1, अब ये t नीचे है, नीचे कहा रखो, ऊपर ले जाओ, t पे -2 हो जाएगा। अब क्या बना हमारा? ये बड़े कोष्टक में लिखो L -1 -2, तो L- कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? LT पे माइनस कितना? 3। किसकी बीमा हम लोग निकाल लिए? C की बीमा निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर कौन सा? 6वां देखो जल्दी से, 5वां बता चुके हैं। अब आई है खतरनाक खतरनाक सवाल, देखते रहिए, लेकिन आप लोग के लिए एकदम बच्चा लगेंगे, ठीक? बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 6 देखिए क्या लिखा है भैया? v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस क्या लिखा है? टी। कह रहा सवाल में विमीय रूप से सत्य, मतलब आपको सत्य और असत्य बताना नहीं है, ठीक है? तब क्या बताना पड़ेगा आपको? ए बी सी डी की क्या निकालिए? बीमा ज्ञात कीजिए। चलिए फिर वही काम करेंगे। ये हमारा क्या लिखा है?
v बराबर a लिखा है, ये भैया a है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या निकालें, a की विमा, तो a की विमा बराबर क्या लिखेंगे, v की विमा। तो लिखेंगे a की विमा बराबर किसकी विमा, v की विमा। चलिए बताइए, v वेग है, वेग का विमा क्या होगी, lt माइनस कितना 1 होगी। समझ में आया, नोट करिए। अब किसके निकालेंगे, b की, तो लिखेंगे bt की विमा बराबर किसके विमा, v की विमा। समझ में आ रहा ना, bt की विमा बराबर किसकी विमा, v की विमा लिखेंगे। हमको क्या चाहिए, b की विमा चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, जिसको चाहिए उसको अकेले में रखो, तो v अपान कितना बन जाएगा, t की विमा हो जाएगा। अब देखिए v हमारा है, इसकी विमा lt माइनस 1 होती है, और ये भैया टाइम है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड को किससे लिखेंगे, t से लिखेंगे, तो t यहाँ पर लिख लिया। अब बताइए, ये हमारा lt माइनस 1, अब ये t प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो lt माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। b की विमा निकाल लिए। अब किसको निकालना है, c और डी की विमा। यही थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, समझना यही है, समझना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखो, खत्म हो जाएगी सवाल एकदम। देखते रहिए, तब तक हम मिटा लें, ठीक। मजा आ रही फिजिक्स को, लाइक करिए, ठीक है। वीडियो में कमेंट करना ना भूला करिए, हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो कुछ फर्ज आपका भी बनता है, कुछ आप भी हमारे लिए काम करिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर d प्लस टी है, यहाँ पर c, मैटर यही गड़बड़ा रहा, गड़बड़ा कुछ नहीं रहा, टेंशन मत लो, d प्लस टी है। अच्छा एक बात बताओ, समय में समय जुड़ता है, लंबाई में लंबाई जुड़ेगी, ठीक है। सेकंड में सेकंड जुड़ेगा, सेकंड में मीटर तो जुड़ेगा नहीं यार, इसका मतलब ये टाइम है, टाइम के साथ टाइम में जुड़ा होगा। समझ में आया, तो टाइम के साथ टाइम जुड़ा होगा, टाइम के साथ क्या जुड़ा होगा, टाइम जुड़ा होगा। तो जो टी की बीमा होगी, ध्यान से देखना भैया, जो टी की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, डी की बीमा होगी। फिर से समझिए, लंबाई के साथ लंबाई जुड़ती है और किलोग्राम के साथ किलोग्राम जुड़ता है। जब ये ऑलरेडी टाइम है तो टाइम के साथ तो किलोग्राम जुड़ेगा नहीं, टाइम जुड़ेगा ना, टाइम जुड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो इसकी बीमा है वही इसकी बीमा, टी की बीमा बराबर किसकी बीमा, डी की बीमा। चलिए बताइए, टी की बीमा समय है, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को किससे लिखेंगे, टी। तो बोलो डी की बीमा निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बोलो डी की बीमा क्या आई, टी आई। समझ में आया, डी का निकाल लिए। अब देखो, ये पूरा एक पद बन गया, ये भैया क्या बन गया, पूरा एक पद बन गया। अब इस पद की जो बीमा है, इस पद के बीमा के क्या है, बराबर है। ध्यान से देखिए, c प्लस डी प्लस टी, सी अपान डी प्लस टी बराबर की बीमा बराबर किसकी, v की बीमा। ध्यान से देखिए, बहुत आसान सवाल है, इजी है। आपको यही थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, वीडियो रोकिए, समझिए, 10 बार समझिए। देखिए, हमको किसको चाहिए, c की, तो c की बीमा बराबर, अब देखो इसको इधर भेजिए, तो d प्लस क्या हो जाएगा, t, और ये क्या, v की बीमा हो जाएगा। बात समझ में आई, तो c की बीमा बराबर क्या हमारा होगा, इसका गुणा कर लो, dv बराबर ओ प्लस कितना होगा, vt होगा। कहने का मतलब चाहे इसको लेकर निकाल लो, चाहे c के साथ इसको निकाल लो। तो हम लिख लें c की जो बीमा है वह vt की बीमा के क्या है, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, v जो हमारा है इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड होगा, तो इसको लिखते हैं lt माइनस 1। यहाँ पर टाइम है, टाइम मतलब सेकंड, इसका मात्रक किससे लिखेंगे, t से लिखेंगे। तो c की बीमा सिर्फ कितना आएगी, बोलो l आएगी। नोट करिए, यहाँ +1 ये -1 खत्म हो जाएगा, t की पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो बीमा कितनी हो गई, l हो गई। नोट करिए इतना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वांडरवाल गैस समीकरण क्या लिखा है जी, P माइनस ए अपान वी स्क्वायर, कोष्टक में क्या लिखा है, V माइनस वी लिखा है, इक्वल कितना लिखा है, RT लिखा है। बोला समीकरण सत्य है, क्या बता दिया, अच्छा बता दिया सत्य है, तुमको चेक नहीं करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, देखने के लिए सवाल लिखा, नहीं गलत बात। ये लिखा है ए और बी की क्या निकालिए भैया, बीमा निकालिए। चलिए ए और बी की बीमा निकाल के हम आपको दिखाते हैं। क्या लिखा है, P माइनस ए अपान वी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा प्रतीक में, यहाँ पर वी वेग मत समझ लीजिएगा, सवाल नीचे दिया गया है क्या कौन क्या है, और लिया है v माइनस वी इक्वल क्या लिखा है, RT लिखा। बहुत ध्यान से सवाल, बच्चा है, ठीक है, लग भारी रहा लेकिन बच्चा है एकदम आपके लिए। एक बात बताओ हमको, P हमारा यहाँ पर क्या है, दाब है, ठीक। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बोलो भैया क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है,
त्वरण होता है। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल रहने दो इसको। अब बता, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, किलोग्राम मीटर, अब ये सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा, सेकंड खाते माइनस कितना 2, समझ में आया। यहाँ मीटर स्क्वायर, कोई डाउट, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ किलोग्राम बचेगा, यहाँ सेकंड की -2 बचेगा। अब मीटर ऊपर जाएगा 1, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए, कुल मिलाकर हमका मतलब ये था दाब की विमा निकालना सिखाना था, बाकी कुछ नहीं आपको। किलोग्राम को किससे लिखेंगे, m से, पहले m लिखे उसके बाद लंबाई आता है। मीटर है, मीटर का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर को किससे लिखोगे, l से, माइनस कितना होगा, और यहाँ पर सेकंड तो ये -2 हो गया। कहने का मतलब दाब की विमा भैया कितना आ गई, देख लीजिए, इसको बगल में से लिख लेते हैं, ठीक है, ml-1 t पे माइनस कितना 2। ये किसकी बीमा आई है, इसको मिटा देते हैं, आपको सिखा दिया बीमा कैसे आएगी। अभी सवाल नहीं लगी, अभी सवाल में बहुत कुछ है। देखिए, और हमारा यहाँ पर क्या है, v हमारा आयतन है, v हमारा क्या है, आयतन है, और v की विमा क्या होगी, जनवई करते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबका मात्रक मीटर, तो L3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ करते हैं, देखिए क्या बताना है, दाब के साथ दाब घटेगा। अरे भैया, दाब जब ये राशि ये तो कहने का मतलब जो इसकी विमा होगी और इस वाले की पूरी की विमा, तो लिखेंगे P की विमा बराबर किसकी, P की विमा बराबर A/V² की विमा। ध्यान दीजिएगा, तुमको किसकी विमा चाहिए, A की चाहिए, तिर्य गुणा कर लो, तो A की विमा बराबर, तिर्य गुणा करो, A की विमा बराबर PV² की विमा। अब बताओ, P हमारा क्या है, दाब है, दाब की विमा क्या होगी, जल्दी बोलो, ml-1 t पे -2 होगा। और वेग, ये हमारा आयतन है, ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा, वेग समझने का भूल मत करिएगा, सवाल पढ़ लीजिएगा, वेग नहीं है, आयतन है, आयतन की विमा L3 होगा। समझ में आया। देखिए, ml-1, अब देख, ये हमारा यहाँ -1 L पे, यहाँ पर 3 है, घटाइए कितना आएगा 2 आएगा, और t माइनस कितना आएगा, तो A की विमा कितना निकाल लिए हम लोग, ml2 t-2 हो गया। बात समझ में आई। A की विमा PV² की विमा, ध्यान से देखिएगा, कहीं साथ गलत बोले हैं क्या हम, ml-1 t-2 इतना तो सही है, V² है, गलती यही है, यही पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यहाँ पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अरे भैया, जब ये स्क्वायर लग जाएगा तो ml-1 t-2, 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा, L की पावर कितना हो गई, 6 हो गई। हल करो इसको, ml की पावर कितना, -1 में से 5 घटाओ इसको, 6 घटाओ इसको, तो 5 आएगा, t पे माइनस कितना 2। ये हमारा जाकर क्या हो गया, आंसर हो गया। किसकी बीमा निकाला आप लोगों ने, A की बीमा निकाला। अब किसकी निकालोगे, B की, तो कहने का मतलब B की बीमा बराबर, V की बीमा बराबर किसकी बीमा, ये वाली V, ये V की बीमा। ध्यान दीजिएगा, V हमारा आयतन है, आयतन की बीमा कितना होगा, L3 होगा। बात समझ में आई ना, नोट करिए इतना इसको। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से देखिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, सब बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे, लेकिन आपके लिए बच्चा हो चुके होंगे, काहे लिए कि आपने पढ़ लिया है। घर पे रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, ठीक है, सबसे सुपरस्टार समझ लीजिए, आपकी नोट्स बनेगी, टेंशन मत लेने का। एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल करवाऊंगा, हर किताब का, कहीं से छूटने ना पाए आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, F बराबर A sin CX और प्लस B cos dt लिखा है। ध्यान दीजिएगा, सत्य है ABCD की विमा, जबकि F बल है, X हमारा दूरी है, और T हमारा क्या है, समय है। तो चलिए हम लोग कुछ काम करेंगे वही पुराना वाला। तो किसकी, F की विमा, किसकी, F मतलब बल की बीमा, F की बीमा बराबर किसका, A sin CX की विमा। किसकी बीमा तुमको चाहिए भैया, किसकी किसकी किसकी, A B C और D की। सबसे पहले A की निकालो, तो A की बीमा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, A की बीमा तो F बटे कितना आएगा, साइन CX की बीमा आएगी। बात समझ में आया ना। अब बताइए, ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इसका बीमा होगा नहीं, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो किसकी बीमा बची, F की बीमा। तो बताइए F
बल है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे कितना, त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर बटे कितना होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। बताओ किलोग्राम को किससे लिखेंगे, एम से लिखेंगे, मीटर है ये देखो ये मीटर, इसको एल से, अब ये टाइम है ऊपर जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ए की बीमा हम लोग निकाल लिए, अब किसकी निकालेंगे, बी की बीमा निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो बी कास डी टी बराबर की बीमा बराबर, की बीमा बराबर क्या होगा, एफ की बीमा। किसकी बीमा, एफ की बीमा। अब बताइए बी की बीमा बराबर किसकी बीमा, बी की, तो एफ बटे कास डी टी की बीमा। ध्यान दीजिएगा सवाल, फिर वही आ गया, ये त्रिकोणमिति फंक्शन है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एफ की बीमा लिखेंगे बस। एफ की बीमा कितना होगी भाई, एम एल टी माइनस कितना होगा, 2 होगा। जल्दी से उसको नोट करिए अभी।